औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा चैप्टर 4 क्लास 9th की मैथ की न्यू बुक की रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी और इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आज हमारे पास इस रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर है 5। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो जस्ट आपने ना अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इसे समझना है आपने। स्टेटमेंट में क्या कहता है? हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। हुरिया अपने कर्ज की लागत का तजिया कर रही है। मोल्डेड बाय द एक्सप्रेशन, जिसको इस एक्सप्रेशन में उसने एक्सप्रेस किया है, मोल्ड किया हुआ है। वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स, जहाँ पे एक्स सालों की तादाद को शो कर रहा है। और उसके बाद व्हाट इज द ऑप्शनल रीपेमेंट मेथड फॉर हुरियाज लोन, हुरिया के कर्ज की अदायगी के लिए बेहतरीन मुद्दत क्या है, ये आपने फाइंड करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट की अच्छे से समझ में आ गई तो यहाँ पे सी एक्स मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस। अगर मैं ये पुट कर दूँ सी एक्स इज इक्वल टू 0, पुट ये जो सी एक्स है ना ये 0 की इक्वल, फिर ये फैक्टर बनेंगे, फिर एक्स की वैल्यू आएंगे, फिर वो एक्स जो सालों को रिप्रेजेंट करेगा, हमें मुद्दत का पता चलेगा ना। हाँ, कि हुरिया के कर्ज की अदायगी के लिए बेहतरीन मुद्दत क्या है, कौन कौन से ईयर आते हैं, तो वो हमने फाइंड आउट करने। तो ये मैंने बेटा यहाँ पे ये पुट कर दिया 0 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। और अब क्या करते हैं? फैक्टराइज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बना 15x स्क्वायर। अब हमने कोई ऐसे टर्म तलाश करने जो मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ बना दे और प्लस माइनस उन्हीं को करने से माइनस 8x भी बन जाए। तो माइनस का अगर मैं 3x लूँ, माइनस का मल्टीप्लाई 5x लूँ तो 5 3 जार 15 बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, x और x क्या बन गया एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये चीज़ बन गई। अब हमने बनाना है माइनस 8x। लेकिन इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, माइनस 3x और माइनस का 5x, दरमियान में प्लस नहीं लगाया क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है। लेकिन जी 5 और 3 क्या बना? 8 7x आ रहा है, माइनस माइनस क्या होता है? माइनस, दरमियान में देखिए माइनस 8x भी बन गया। इसका मतलब माइनस 8 की जगह माइनस 3x माइनस 5x लिखा जा सकता है। तो ये लिखने वाले एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे इधर लें और इसे इधर ले लें। और लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। जो चीज़ कॉमन निकालते हैं इस पर डिवाइड करते हैं, इस पर डिवाइड किया, एक एक्स रह गया, इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 रह जाएगा। इन दोनों में कॉमन 5 आ रहा है, माइनस 5 कॉमन निकाला, इस पर डिवाइड किया तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, एक्स आ जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और इसको जब इस पर डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ओके हो गया। ले जी एक दफ़ा ब्रैकेट वाले लिख देते, 5 3 जार 15 तो 3 आएगा इधर, ठीक है। ये भी और ये भी सेम है, इसका मतलब हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक है। तो एक दफ़ा ये ब्रैकेट वाले लिख दें, एक दफ़ा ये विदाउट ब्रैकेट लिख दें। लें जी अब क्या करेंगे? इन दोनों को 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, ये भी दरमियान में लाइन लगा दी मैंने, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस का 3। लें जी एक मुद्दत ये आ गई 3 साल की और x रिप्रेजेंट कर रहा है सालों की मुद्दत को, ठीक है उसने कहा। तो x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0 जो कि इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस का। तो दूसरा हमारे पास क्या आ गया? x इज इक्वल टू 5। लेकिन जी ये हमारा वो x की वो वैल्यू आ गई है। इन सालों की मुद्दत में x इज इक्वल टू 3 ईयर, x इज इक्वल टू 5 ईयर, वो जो हुरिया ने लोन लिया है उसकी अदायगी कर सकती है। अब हम इसको बेस्ट वे में लिखते हैं। आंसर को कैसे लिखना है आपने? क्वेश्चन बेटा वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ तो आपने थोड़ा सा फिर सेंटेंस के केस में लिखना है। थस द फैक्टराइज्ड, हमने जो फैक्टर बनाए फ्रॉम द एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन से सी एक्स वाले से, शो द कॉस्ट ऑफ लोन इज 0। कॉस्ट की जो लोन लिया था ना उसकी कॉस्ट 0 कब होगी? जब एक्स की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास 5 आएगी और एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। उसके बाद फिर क्या कहता है? सो द ऑप्शनल रीपेमेंट पीरियड इज, हमारे पास एक है 3 ईयर्स और दूसरा हमारे पास क्या है? 5 ईयर्स, ठीक है। तो हमें उसने स्टेटमेंट में ये पूछा था कि हुरिया की कर्ज की अदायगी के लिए बेहतरीन मुद्दत क्या है। तो हुरिया के कर्ज की अदायगी के लिए जो बेहतरीन मुद्दत है ना वो या तो 3 ईयर हो सकती है या फिर क्या हो सकती है?
5 ईयर हो सकती है। तो यहाँ पे आज आपका ये क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 4 का क्लास 9 की मैथ की न्यू बुक का ये कंप्लीट हुआ और यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी यहाँ पे डन हुआ, चैप्टर नंबर 4। तो यहाँ पे मैंने बात आपको बताता जाऊँ कि मैंने चैप्टर नंबर 4 मुकम्मल अपलोड किया हुआ है और इससे पहले चैप्टर 3 आ रहा है, चैप्टर 2 आ रहा है, चैप्टर 1 भी, वो भी मैंने डिटेल में मुकम्मल अपलोड किया हुआ है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा हुआ। तो अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करना चाहते हैं तो नीचे मैंने ये नोट लिखा हुआ है, चैप्टर 4 कंप्लीट विजिट करना है। इसके अलावा आपने चैप्टर 1 करना है, चैप्टर 2 करना है, चैप्टर 3 करना है। तो मेरा ये चैनल का हमारे ये लिंक है, या आप कह रहे हैं ये नाम है मेरे चैनल का, तो आप जस्ट गूगल पे ये लिखेंगे हमजा लर्निंग जोन 786, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से विजिट करें और सीखें वहाँ से। तो यहाँ पे आज आपका चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।